Welcome to my YouTube channel. Myself आकाश कुमार सिंह. आई एम अ यंग डिजिटल बिजनेस कोच एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉरएवर के अंदर आपको आईडी कैसे क्रिएट करना है. चलो तो मैं फटाफट से चलता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ. तो सबसे पहले अपने गूगल क्रोम की ओर जाना है। यहाँ पे आप गूगल पे जाने के बाद सबसे पहले आपको सर्च करना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जैसे ही सर्च करोगे आपको एक ऑफिशियल साइट दिखेगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट .com का। इस पे आपको जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको ध्यान रखना है, आपको अगर आपके कुकीज आ रहा है तो आई एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर देना। देन आपका ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। थ्री डॉट आपको जो लास्ट टॉप कॉर्नर है वहाँ पे क्लिक करना है। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन है ज्वाइन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक बेसिक से फॉर्म खुल के आएगा। इसमें आपको बेसिक डिटेल डालना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मिस्टर, जो भी अगर लड़का लड़की जो भी आप अपनी अकॉर्डिंग टाइटल सेलेक्ट कर लेना। कोई लड़की है तो मिसेस सेलेक्ट करेगी, है ना, मिस सेलेक्ट करेगी। अगर लड़का है तो मिस्टर कर लेगा। फॉर एग्जांपल जब मैं अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, अगर आप मैरिड हो सिंगल हो जो भी, आप यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो। आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम आकाश है तो मैं अपना यहाँ पे नाम डाल दूंगा इस तरह से, आकाश कुमार। और जैसे मैं टाइटल अगर सिंह लगाता हूँ तो सिंह को नीचे यहाँ पे लिख देना इस तरह से टाइटल को। कोई पर्सन होता है जिसका कभी सिंगल नेम होता है तो उस कंडीशन में क्या करना है, अगर आपका सिर्फ अमन नाम हो या आदित्य नाम हो तो उस कंडीशन में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि लास्ट नेम में जो आपका जाएगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ किसी पर्सन का अगर सिर्फ आकाश नाम हो तो वो क्या करेगा, लास्ट नेम में डॉट डाल देना है। सिंपल डॉट डाल कर आपको अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। मोबाइल नंबर आपको जो भी, मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैं अपना फिल कर देता हूँ यहाँ पे, आपको दिख जाएगा मेरा, और ये दिख गया आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। इसके बाद क्योंकि इस नंबर से ऑलरेडी मेरा बना हो तो आपको ये दिखेगा कि ऑलरेडी इससे आईडी बनी हुई है। अगर आपका नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ भी रेड मार्क नहीं होगा। देन आपको क्या करना है, कंटिन्यू। अल्टरनेट नंबर अगर आपके पास है तो डाल दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8863 मेरे पास अवेलेबल है तो मैं फिल कर देता हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो नहीं भी फिल करोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन जो ध्यान रखने की चीज़ है वो है आपका पासवर्ड। पासवर्ड में आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने नाम से अगर डालते हो या क्रिएट करते हो तो वहाँ पे मे भी थोड़ी दिक्कत आ सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली चीज कि पासवर्ड जब भी क्रिएट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको अपने सिटी के नेम के अकॉर्डिंग बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं बिहार के गया जिला से हूँ तो मैं लिखूंगा GAYA गया और @ लगा दूंगा। उसके बाद एरिया पिन कोड 823003। इस तरह का फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो अपने पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए। या फिर आप जैसे अभी जो मंथ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बना लो। जैसे अभी ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ अभी अप्रैल चल रहा है तो फॉर एग्जांपल अप्रैल #2026। इस तरह से कुछ भी करके आपको पासवर्ड बनाना है ऐसा जो कि पहला लेटर कैपिटल भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, @ सिंबल भी हो, प्लस में आपको कुछ नंबर भी हो। या फिर आप अपने मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट भी डाल सकते हो, जैसे मैं डाल देता हूँ 2494 जो भी समथिंग मेरा है। इस तरह से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। सेम पासवर्ड को नीचे कंफर्म करना होता है। आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। कॉपी करने के बाद सेम पासवर्ड को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू करोगे, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड यहाँ पे फिल करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि कुछ भी फिल कर देते हैं, या फिर आधार कार्ड पे अलग है, पैन कार्ड पे अलग है। नहीं, आपको अकॉर्डिंग आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1998, जो भी मेरा रहेगा वो मैं अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सही सही डिटेल फिल करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये जो आपका एड्रेस का पार्ट है, यहाँ पे ना 99% लोग गलती करते हैं। एड्रेस या तो पर्सन कहीं करेंट एड्रेस कहीं और होता है, उसका परमानेंट एड्रेस कहीं और होता है, पर्सन अभी रह रहा है कहीं और। तो उस कंडीशन में ना पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा एड्रेस फिल करूं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जैसे कि आपको जो आपके आधार कार्ड पे, जो आपके डॉक्यूमेंट पे है। फॉर एग्जांपल जो मेरा जो भी परमानेंट एड्रेस है, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो मैं अपना डिटेल फिल कर देता हूँ। जो मेरी सिटी लगती है, हाउस नंबर है तो हाउस नंबर डाल दो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 00 फिल करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। लोकेलिटी सिटी जो भी आपका है, जो आपका जैसे मेरा जो सिटी लगता है यहाँ पे मैं अपना सिटी फिल कर दूंगा। उसके बाद जो होम टाउन आपका विलेज है, मैं अपना विलेज का नेम सिट यहाँ पे फिल कर दूंगा। अगर कभी किसी का विलेज नहीं है सिटी है तो जो भी सिटी से आप बिलोंग करते हो वो अपना सिटी नेम डाल सकते हो। ठीक है। लैंडमार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे नियर बाई कोई टेम्पल हो, कोई मंदिर हो, या नियर बाई कोई स्कूल हो, नियर बाई कोई बैंक हो, कोई एटीएम हो, तो आपको लैंडमार्क देने का ये बेनिफिट होता है ना। जैसे आप पता है क्या, फॉरएवर बिजनेस के अंदर आप अपनी आईडी क्रिएट करने के बाद कुछ भी अगर परचेज वगैरह करते हो तो वो एड्रेस लैंडमार्क से आपका जो भी डिलीवरी करने वाला होता है ना उसको थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके तक रीच आउट करने में। दैट्स वाई यहाँ पे लैंडमार्क फिल करना होता है। अब मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे ही आप अपने एरिया का पिन कोड फिल करोगे, आपको एक यहाँ पे चीजें ध्यान रखना है। जैसे ही फिल करोगे ना आपका सारा स्टेट और सिटी ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे मेरा स्टेट बिहार और जो भी है सिटी गया, और प्लस में कंट्री इंडिया, सारी चीज आ जाएगा। आपको अपनी स्पॉन्सर आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको जिस पर्सन ने भी इस वीडियो का लिंक अगर शेयर करा उसकी स्पॉन्सर आईडी आया तो वेल एंड गुड, वहां पे आपको फिल करना है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको स्पॉन्सर आईडी अगर चाहिए तो ये आप स्पॉन्सर आईडी यूज करते हो यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरी अपलाइन का है, जो मैं या फिर मेरा जो अपलाइन, यहाँ पे चीजें ऐसे सर्च करना होता है आपको बेसिक से डिटेल डाल के।
जैसे ही सर्च करोगे आपको यहाँ पे नाम शो होगा, जिस भी पर्सन ने आपको वीडियो का लिंक शेयर करा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आईडी आ गई, आपको शो हो रहा होगा। तो इस तरह से कंटिन्यू करके अगर आपके पास अवेलेबल है स्पॉन्सर आईडी, जिस भी पर्सन ने वीडियो का लिंक शेयर करा उनसे आप मांग लेना, अगर नहीं अवेलेबल है तो इस तरह से आप कंटिन्यू करके आई एग्री करके जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको आईडी क्रिएट हो जाता है, और आईडी क्रिएट करने के बाद आपको वेलकम टू फॉरएवर फैमिली करके आएगा। वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से करके आता है। एक मिनट, जैसे ही आपकी आईडी क्रिएट होगा आपको कंग्रेचुलेशन करके आ जाता है कि वेलकम टू फॉरएवर फैमिली, कांग्रेचुलेशन योर ओपीबी आईडी जितना ईमेल आईडी आपका ये है, और ईमेल पे आपको कंफर्मेशन मेल भी चला जाता है कि आपकी ईमेल आईडी ये है, डिटेल ये है, सारी चीज़ आपको कंफर्मेशन आ जाता है। करेक्ट, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको लॉगिन का प्रोसीजर मैं आगे अगली वीडियो में बताऊंगा, तो आपको आईडी कैसे क्रिएट करना है आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी मिल गया होगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो आप अपने अपलाइन डाउनलाइन टीममेट जिसके साथ भी शेयर करना हो, या फिर आप किसी भी न्यू पर्सन का ज्वाइनिंग करा रहे हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।